तो जो लोग पिस्टन उस्टन खरीदना चाहते हैं तो आप लोग के पास उपलब्ध हो जाएंगे क्या देव से? अगर आप भी कोई धार्मिक शास्त्र खरीदना चाहते हैं तो आप कुंभ मेला में जो है लाइसेंस के थ्रू शास्त्र मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए हमारे हाथ में जो शास्त्र को देख रहे हैं, ये कुंभ मेला में लाइसेंस के थ्रू शास्त्र दिया जा रहा है। आप कोई भी यहाँ पे से खरीदते हैं तो आपको लाइसेंस बना के दिया जाएगा। आप अपने जो है घर में सेफ्टी के लिए जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे बैनर भी लगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा हटिए, यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम राज्य जो है वो लाएंगे। हमारे साथ चल सकते हैं, गुरु जी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे लाइसेंस बना करके जो है ये हथियार का देते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। देव सेना के माध्यम से आप लोगों को जो है ये शास्त्र दे रहे हैं कहीं? देव सेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है। हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने तलवार, फरसा, भाला और कृपाण, ये चारों शस्त्र रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। अच्छा, मतलब आप लाइसेंस दे देते हैं? देखिए, जब हमारे पास रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, तो उसका हम एक कार्ड जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है देव सेना का सदस्य अपने व देश हित की रक्षा के लिए तलवार, फरसा, भाला और कृपाण रखने के लिए संवैधानिक रूप से मान्य है। ये हम अपने आई कार्ड में उनको लिख कर देते हैं। यहाँ पे ये कौन कौन सा हाथ है? इन सब का नाम क्या है? ये जो शास्त्र रखा हुआ है, इन सब का शस्त्र का नाम क्या है? ये इनका नाम ये है तलवार। ये तलवार हो गया। महाराज जी, तलवार लेने के लिए जो है हमको डीएम ऑफिस में आवेदन भी देनी पड़ती है? देखिए, ऐसा है, ये पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि डीएम ऑफिस में देनी पड़ती है, लेकिन सिस्टम ये है, हमने अपने संगठन के माध्यम से इन सबको रजिस्टर्ड करा रखा है। मतलब कोई भी आपके घर में कोई भी तलवार है छोटा सा 9 इंच से, अगर वो डबल है तो आपको डीएम ऑफिस में आवेदन देनी पड़ती है, उसके बाद जो आप घर में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको आपका लाइसेंस बनवाना है, मान लो ड्राइविंग लाइसेंस, उसको पावर है एसडीएम या एसडीएम की पावर है, और या आरटीओ कॉमर्शियल बनाना पड़ेगा तो आरटीओ की पावर है। एक एसडीएम को ये भी पावर है आपके जन्म प्रमाण पत्र बनाने की, सॉरी आपका डोमिसाइल बनाने के, आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने का। यदि इस देश के प्रधानमंत्री को अपना डोमिसाइल बनवाना है तो खुद नहीं बना पाएंगे, उन्हें भी एसडीएम से बनवाना पड़ेगा। ऐसे ही उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो उन्हें अपने एसडीएम, अपने क्षेत्र के एसडीएम से ही बनवाना पड़ेगा। उन्हें यदि अपने प्लॉट की या मकान की रजिस्ट्री करानी है तो तहसीलदार से ही करानी पड़ेगी। तो इन सबको एक पावर मिली हुई है संविधान के थ्रू। तो इस पावर के अधीन जो जैसे जो सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड करते हैं उनको सोसाइटियों की रजिस्ट्रेशन की पावर है, जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ट्रस्ट के। तो देव सेना रजिस्टर करती है? हाँ, देव सेना एक हिंदूवादी संगठन है और हमने सरकारी तौर पर इसको रजिस्टर्ड करा रखा है। और हमारे जो नियम के अनुसार है, ये हमने तलवार, फरसा, भाला, कृपाण ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड करा। अच्छा, कितने साल तक के लिए इसका भी डेट फाइल होता है? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 साल के बाद कोई भी हथियार शस्त्र का जो है आपके पास घर में कोई भी चीज है तो 5 साल के बाद जो है फिर से करवाना पड़ता है। आपको शायद गलतफहमी है, आप शायद सोसाइटियों की बात करेंगे। ट्रस्ट एक बार बनता है और पूरी लाइफ होता है, उसमें ना तो चुनाव होते हैं ना उसमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। वो एक बार बनने के बाद वो वैलिड रहता है और उसके बाद आजीवन हम मेंबर बनाते हैं और वो आजीवन अपनी सुरक्षा के लिए इनके रख सकता है। महीने महीने पैसा पे नहीं करना पड़ता है लाइसेंस का? देखिए, लाइसेंस का पे करना होगा, मुझे पता नहीं, वो सरकारी करना पड़ता है, इसलिए पूछ। देख, वो सरकारी सिस्टम है, हमने जो हमारा सिस्टम है वो बता रहे हैं। हम उनसे एक शुल्क लेते हैं, सामान्य शुल्क जो मेंबरशिप का है, उसके बाद शस्त्रों की जो कीमत होती है वो उनसे लेते हैं, फिर उनको विधि विधान से ये धारण करा देते हैं। दोस्तों, अब हर घर में, हर हिंदू के घर में जो है वो शस्त्र होना चाहिए। और अगर आप कुंभ में आते हैं तो एक शस्त्र यहाँ से अपने सेफ्टी के लिए जो है जरूर ले जाइएगा। महाराज जी, आप नाम बता दीजिए, बहुत सारे हैं लोग जानते नहीं होंगे। क्या क्या ये कौन सा है छोटा सा दिखने में? बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम अपने शस्त्रों का नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बता दीजिए। क्योंकि ये है कृपाण। अच्छा, ये हमारी माँ दुर्गा के हाथ में होती है। और ये आप देखेंगे यदि माता दुर्गा की तस्वीर तो उसमें ये सारे शस्त्र मिलेंगे। अच्छा, इसका नाम बता दीजिए। ये फरसा, दूर से दिखाइए। ये फरसा है, भगवान परशुराम के हाथों में यही फरसा था, जिससे उन्होंने उस समय के पापियों का नाश किया। अब जितने पापी बढ़ रहे हैं, जितने राक्षस बढ़ रहे हैं, तो भाई इनका सफाया सरकार भी करती है और हमारे समाज की भी जिम्मेवारी है। बाकी ये सारे के सारे तलवार, ये तलवारें हैं, सभी तरह की तलवारें हैं, समराइज भी है, सिंगल भी है, सभी तरह की है। ये भी तलवार है। ये भी तलवार है।
इन तलवारों के माध्यम से ही हम अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि पुलिस तो केवल FIR दर्ज करती है, किसी को बचा नहीं पाती, और पुलिस हमेशा घटना के बाद पहुंचती है। मौके पे आपके हाथ में जो हथियार होगा उसी से तो आप सुरक्षित रह पाओगे। एक तरह से हम पूरे भारत में शांति भी स्थापित कर सकते हैं। जोर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कराए वीर बजरंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अपने सेफ्टी के लिए जो, अगर आप हिंदू से है, अगर आप धर्म से हिंदू है और हिंदू है तो एक यहाँ से जरूर लेकर के जाइएगा अगर आप कुंभ मेला आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।